कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, ब्रजरानी श्री राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। राधा सुधा निधि श्लोक संख्या 7। तन्नः प्रतीक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी
राधाननं हि मधुराङ्गकलानिधानम् आविर्भविष्यति कदा रससिन्धुसारम् तन्नः प्रतीक्षणचमत्कृतचारुलीला लावण्यमोहन महामधुराङ्गभङ्गी राधाननं हि मधुराङ्गकला निधानम् आविर्भविष्यति कदा रससिन्धुसारम्। कल हम लोग श्रवण किए थे संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। मरे हुए व्यक्ति को प्रिया जी जीवित करती हैं। ये श्री कृष्ण कौन है? राधा विरह में मर जाते। अच्छे, प्रेम उसी को कहते हैं। प्रेम का मतलब होता है तुरंत मर जाओ तुरंत जी जाओ। हमारे प्यारे आ गए, जीवित हो गए, चले गए, मर गए। यही प्रेम का स्वरूप यही है। पुनिमारति पुनिवाय जियावती प्रीति कहावती सोय। श्री किशोरी जी के विरह में प्यारे श्याम सुंदर बेहोश हो गए। सखियां आकर के ठाकुर जी के शरीर को चेक करती हैं, कहीं नाक में रुई लगाती हैं, छाती पर हाथ रखती है, धड़कन चल रहा है कि नहीं, तो मर गए। विरह में तुरंत मर जाए। प्रेम का मतलब ही है, प्रेमी प्रेमास्पद के बिना रह नहीं सकता है। जैसे मछली है जल के बिना नहीं रह सकती। जल से आप निकालिए वो मर जाएगी। उसी तरह प्रिया जी के बिना श्याम सुंदर जीवित नहीं रह सकते, न श्याम सुंदर के बिना प्रिया जी मर सकते। तो श्याम सुंदर प्रिया जी के विरह में बेहोश हो गए। और जब प्रिया जी को पता चला कि हमारे प्यारे हमारे विरह में बेहोश हो गए हैं, तो प्रिया जी आई और आ करके संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। और प्रिया जी आकर के अपने अधरासव दे करके प्यारे श्याम सुंदर को प्राण संचार करती। अब आज के श्लोक में कहते हैं तस्य श्री कृष्णस्य प्रतिक्षणेन चमत्कृत चारुलीला लावण्य महामधुरांग भंगी एतादृश क्षण क्षण में जब जब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप माधुरी का दर्शन करते हैं तो लगता है कि अभी अभी दर्शन किए, अभी अभी दर्शन किए। क्षण क्षण में उनके लीला को देख करके चमत्कृत हो जाते प्रिया जी। और प्रिया जी का रूप कैसा है? तो लावण्य मोहन महामधुरांग भंग। लावण्य माने जानते हैं? लवण, लवण माने नमक। जैसे नींबू और नमक का नाम लेते ही जीभ से पानी आ जाता है, उसी को लावण्य कहते हैं। प्रिया जी के रूप को देख करके श्याम सुंदर के जीभ से पानी आ जाता, लावण्य, ऐसा रूप। मधुरांग कला निधानम रस सिंधुसारम राधाननम कदा नः आविर्भविष्यति अस्माकं समीपे। आचार्य चरण कहते हैं, क्या वही रूप माधुरी क्या मेरे सामने कभी प्रकट होगा जिसको मैं देख पाऊंगी? श्री कृष्ण का दर्शन कर जिनके बदन पर मनोहर लीला लावण्य राशि एवं भ्रू नेत्रादि का विचित्र भंगिमाएं प्रकाशित होती है, वह रस सिंधुसार निरूपम राधा बदन चंद्र हमारे निकट कब आविर्भूत होगा? प्रतिक्षण तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला।
चारु लीला का अर्थ होता है आकृष्ट करने वाला लीला। केलीमाल में स्वामी जी कहते हैं कि प्यारी जू जब जब देखो तेरे मुख तब नयो नयो लागत। इसी को प्यार कहते हैं। प्रेम आदमी कहता है, प्रेम में कभी बासी नहीं आता है, प्रेम कभी ठंडा नहीं होता है, नित्य नया नया रहता है। अच्छा, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, वो हमेशा आज तक जब से सृष्टि हुआ है तब से प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी को तो लगता है कि अभी अभी देखे, कभी देखे ही नहीं, नित्य नूतन है। प्यारी जू जब जब देखो तेरे मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसा भ्रम होता है मैं कबहू देखूं नरी। बिहारी जी कहते हैं प्रिया जी के मुखमंडल को देख करके, कहते हैं कि ऐसो भ्रम होत मैं कबू देखी नरी, दूती को दूती लेखनी न कागत। तुम्हारे रूप को कोई कह दे कि लेख दे तो ऐसा है ही नहीं, इतना कलम में ताकत नहीं जो तुम्हारे रूप को लिख दे। कोटि चंद से कहाँ दुरावरे नए नए रागत। तुम्हारी ये चंद्र बदन, तुम्हारी मुखमंडल को देख कर लगता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी इस पर निछावर है, ऐसा रूप है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत, काम की साथी न होत तृप्ति, रहो निष्दिन जागत। ये है प्रेम। प्रेम इश्क कहते हैं। इसको प्रेम नहीं कहते हैं कि अभी प्रेम किया और तुरंत झगड़ा कर लिए। छिनहि बढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम अंतर बसे, प्रेम कहावै सोय। इसी को प्रेम कहते हैं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि इस संसार में कभी भी प्रेम संभव ही नहीं। निष्कैतव रहितम प्रेम यह संसारे न भवति। निष्कपट प्रेम इस जगत में कभी हो ही नहीं सकता है। तो संसार में कभी दिखता है कि कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो निश्चित कपट से प्रेम कर रहा है। ये अपना स्वार्थ जब पूरा हो जाएगा तो प्रेम भी समाप्त है। ये संसार का यही है। निष्कैतव रहितम प्रेम यह संसारे न भवति, अजदि भवति तदा विरहो न। निष्कपट प्रेम तो कभी हो नहीं सकता है। यदि कदाचित हो भी जाए तो वह व्यक्ति विरह सहन नहीं कर सकता। और यदि कदाचित विरह सहना पड़े तो जीवित नहीं। यह प्रेम का स्वरूप। तो इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं संसार में कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। अभी जो प्रेम दिख रहा है वो क्या है? स्वार्थ, कपट। पिता का पुत्र से कपट है, माता को पुत्र से कपट है, पति पत्नी से कपट है, भाई भाई से कपट है। लोग कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, झूठ मूठ प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम हो ही नहीं सकता इस संसार में। और जो दिख रहा है वो कपट ही है। प्रेम का स्वरूप है केवल कौन? श्याम सुंदर। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को मान। प्रीति करना केवल कृष्ण को ही आता है। अच्छा, भगवान हम लोगों से प्रेम करते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? तो हम लोग कुत्ता भी बन जाते हैं तो कुत्ते के शरीर में चले जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, चले जाते। भगवान का एक तरफा प्यार है हम लोगों से। हम लोग भले उनका नाम न लें, उनसे द्वेष करें, लेकिन भगवान हम लोगों को हवा देते हैं, अपनी पत्नी को दे देते हैं। पृथ्वी जगन माता ये कौन है? तो विष्णु पत्नी हवा है। ये भगवान फ्री में दे रहे हैं। आज सरकार हम लोगों को बिजली देती है तो टैक्स मांगती है ना, बिल नहीं देंगे तो लाइन काट देंगे, और कहती है हम जनता से प्यार करते हैं। सरकार कहती है ना हम जनता से प्यार, तुम्हारी सेवा के लिए हम प्रधानमंत्री बने।
वो कपट कर रही है, वो हम लोगों को ठग रही है। लेकिन भगवान कभी कहते नहीं हम तुमसे प्यार करते, एक तरफा प्यार करते जाते हैं। हम गाली भी देते हैं तो भगवान ऑक्सीजन नाक तक पहुंचाते हैं। यही प्रेम है। ये प्रेम का ही कभी कभी इस प्रेम को प्रदर्शन कर दिखाने के लिए श्याम सुंदर इस जगत में आते हैं। और एक ही तत्व है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही वस्तु है, लेकिन दो बन करके और प्रीति करके बताते हैं कि देखो ये प्रेम होता है। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधाननम हि मधुरांग कला निधानम माविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। जय प्रेम मई कह करके श्रीमती के चरणों पर पुष्पांजलि देते हैं श्याम सुंदर। ये प्रेमी है, ये कुंज में महाराज सखियां हैं, ये सखियां मंजरियां हैं, एक तरह प्यार करती हैं प्रिया जी से। प्यार का मतलब यही होता है। प्यार यदि करना है तो निकुंज में सीखा जाता है। ठाकुर जी कभी कभी इस जगत में आकर के प्रेम की शिक्षा देते हैं। तो फिर राधा का बदन चंद्र रस सिंधु का सार है। ऐसे समुद्र को मंथन किया गया, तो मंथन करने से क्या निकला? लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी निकली है ना, समुद्र से लक्ष्मी निकली मंथन से। तो ये राधा का बदन चंद्र रस सिंधु का सार है। जैसे क्षीर सागर के मंथन से सारस स्वरूप सुधा निधि चंद्र प्रकट हुआ, उसी तरह प्रेम रस सिंधु को मथा गया। अच्छा, प्रेम समुद्र को मथा गया तो उसमें कौन निकला? तो निष्कलंक बदन चंद्र श्री राधा। समुद्र को मथने पर कलंकित चंद्रमा निकला है, लेकिन प्रेम रस सिंधु को जब मथा गया तो उसमें से कौन निकला? निष्कलंक श्री राधा। राधा रानी में कोई कलंक नहीं। प्रेम रस के एक एक कण से स्फूर्ति होती है। प्रिया जी के नख से लेकर शीख तक एक एक रोमा केवल प्रेम से ही बना है। प्रेम ही प्रेम है। वो ऐसा प्रेम है कि महाराज प्रिया जी के नख चंद्र एक बार दिख जाए तो ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले ज्ञानी सन्यासी अपने ब्रह्मानंद को फेंक देते हैं। प्रिया जी के जब मुखमंडल दिख जाए एक बार रहा तो ब्रह्मानंद में विराम हो जाता है। हमको अब क्या चाहिए? प्रेमानंद चाहिए। ब्रह्मानंद नष्ट हो गया, ब्रह्म का आनंद। जिस प्रेम की अति लघु, प्रेम का थोड़ा सा कण भी यदि किसी ब्रह्मानंदियों को मिल जाए तो महाराज वो मोक्ष के आनंद को तत्काल छूट जाता है। हे मुकुंद, तुम्हारे उस प्रेम की प्रार्थना करने की भला साहस कौन कर सकता है? अतएव तुम यही कृपा करो कि जान बजान मैं बार बार जन्म ले लूँ और जब तक प्रेम प्राप्त न करूँ तब तक मैं तुम्हारी साधना करते रहूँ, हमारी स्प्रिया बढ़ाता रहे। यही महाराज ये प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रेम धन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीव दास करी वेतन मोहि देह प्रेम धन। हमको मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। हम करोड़ों जन्म ले, जन्म जन्म तक हम केवल एक ही चीज प्रार्थना करेंगे कि हमको भगवत प्रेम मिल जाए, किशोरी जी के चरण कमल में मृत्यु। अच्छा, गौड़ीय वैष्णव भगवान को नहीं चाहते, वो प्रेम चाहते। अच्छा, भगवान आ भी जाए यहाँ, अब प्रेम न रहे तो उस भगवान से क्या मतलब? रावण कुंभकर्ण के पास भी तो भगवान थे, लेकिन उनके पास प्रेम नहीं, तो भगवान किस काम का? तो हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको रोटी दाल नहीं चाहिए, हमको भूख चाहिए। आज यदि भूख न हो तो यहाँ रसगुल्ला भी रखा हो तो उसे क्या मतलब? आज यदि हमको भूख लगी हो तो नमक रोटी से भी तृप्ति हो जाए। तो हमको प्यार चाहिए। जिस प्रेम रस की एक कणिका का ऐसा प्रभाव है कि ब्रह्मानंद को भी फीका कर देता है, उसी प्रेम के विशाल समुद्र का सार है राधा रानी। इसी तरह महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी हैं। तो हे राधा रानी, चंद्र जैसा मुख, कमल सी जैसी आंखें,
तिल जैसी नाश, ऐसी उपमा वहां निरर्थक है। महाभाव को भाव से ही समझना होगा, अन्य भाषा से नहीं। प्रेम की मूर्ति श्रीमती राधा रानी। अच्छे लोग कह देते हैं कि शुक पक्षी जैसा राधा रानी का नाक है, शंख जैसा गला है, कमल अरे हिरण की आंख जैसा प्रिया जी का आंख है, ये ऐसे ही कह देते हैं। भला प्रिया जी के नेत्र की उपमा हिरण से की जा सकती है? हाँ? वो ऐसे ही का प्रेम, प्रिया जी का नेत्र क्या है तो प्रेम ही है, नाक क्या है प्रेम ही है, प्रेम से ही बना हुआ है, प्रेम के अतिरिक्त उनका कुछ नहीं। अन्य भाषा से प्रिया जी के एक अंग को भी कोई समझ नहीं सकता है। प्रेम की मूर्ति हैं श्री राधा। कृष्ण विलास में उनका सौंदर्य है, वह सौंदर्य समस्त सौंदर्य का सार है। श्री राधा के कृपा से जब भक्त के अंतस में, हृदय में विशुद्ध सत्व का उद्रेक होता है, तब महाराज जत किंचित प्रेम का संचार होता है, थोड़ा सा भी प्रेम का वो संचार होता है। इसीलिए यहाँ राधा रानी का नाम है रस सिंधु सार। प्रेम रस को जब मथा गया तो उसमें सार वस्तु जो निकला वह है किशोरी जी का रूप। वह बदन चंद्र कैसा है तो मधुरांग कला निधान, उनका एक एक अंग कला का निधान है, अर्थात वह निष्कलंक चंद्र है। विश्व के चंद्रमा की तरह वह कलंकित नहीं है। जैसे आज यहाँ चंद्रमा है तो प्रति क्षण घटता है और प्रति क्षण बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में वो प्रति क्षण घट रहा है और शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता है, और जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तो उस पर काला धाबा लग जाता है। लेकिन किशोरी जी ऐसी नहीं है, निष्कलंक चंद्र है। ये साधका वेश में श्रीपाद उस वदन चंद्र क्या हमारे सामने आविर्भूत होगा, प्रकट होगा, यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो प्रिया जी को देखते ही बढ़ जाता है और प्रिया जी को आस्वादन शक्ति बढ़ जाता है। राधा रानी में और कृष्ण में होड़ा होड़ी लग जाता है, कंपटीशन लग जाता है। जब प्रिया जी श्याम सुंदर को देखती हैं तो श्याम सुंदर का सौंदर्य बढ़ जाता है, और श्याम सुंदर प्रिया जी को देखते हैं तो इनका सौंदर्य बढ़ जाता है, और दोनों की आस्वादन शक्ति भी बढ़ जाता है। जो पीने की शक्ति है वह भी बढ़ जाता है। उन भुवन मोहन श्याम सुंदर के भी मधुरांग, त्रिभंग भंगिमकारी निष्कलंक कला निधान, रस सिंधु का सार श्री राधा बदन चंद्र हम लोगों को कब नयन गोचर होगा। ऐसा रूप माधुरी कब हमारे सामने प्रकट होगा। यही किंकरी रूप में श्रीपाद ने श्याम सुंदर की निकुंज देवी की कह करके जो आराधना किए थे, आज उसी प्रिया जी को कह रहे हैं निष्कलंक चंद्र। वो कैसा है तो क्षण क्षण में चमत्कार पूर्ण है। चमत्कार पूर्ण है ना, कैसा है? प्यारी जू जब जब देखूं तेरे मुख तब तब नयो नयो लागे, चमत्कृत ऐसा रूप है। इनकी दृष्टि में श्याम सुंदर का लीला का सर्वाधिक चमत्कारिक तभी प्रकाशित होता है जब ये किसी लीला में श्रीमती को एकांत में अधीन हो जाते। राधा रानी की रूप माधुरी को जब श्याम सुंदर देखते हैं तब इनका रूप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, दोनों का रूप बढ़ जाता है, आस्वादन शक्ति बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, आ माधुर्य बढ़ाए प्रेमा है महातुष्टि। राधा रानी को देख करके ऐसा इनका रूप हो जाता है। अच्छा, श्याम सुंदर जानते हैं ना, अहंकारी व्यक्ति। ये कृष्ण कौन है जानते हैं ना? ब्रह्मा का अहंकार खा जाता है, शिव के अहंकार खाता है, और वो अहंकारी व्यक्ति निकुंज में आता है तो सखी मंजरियां गेट से बाहर कर दे, भाग, यहाँ अहंकारियों का प्रवेश नहीं। श्याम सुंदर का अहंकार कब टूटता है जानते हैं? जब प्रिया जी के रूप देखते हैं तो अहंकार छोड़। अगहन के महीना में भगवान राम जनकपुर में प्रिया जी का मुखमंडल, जानकी जी का मुख देखे तो उनको पसीना छूट गया। अगहन जानते हैं ना? जनवरी में, दिसंबर जनवरी में कितना ठंडी पड़ती है।
ठंडी के समय में अचानक प्रिया जी का मुखमंडल दिखे, भगवान राम को जानकी जी का रूप दिखा, तो पूरा शरीर में पसीना हो गया। क्यों पसीना हो गया जानते हैं? वो जानते थे कि हमसे सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, वो अहंकारी थे। और प्रिया जी का जब रूप देखे तो उनका अभिमान गल गया। हरिवंश गोसाई कहते हैं, किसमें? हित 84 में कहते हैं, देखो माई अब लाके बलरास, देखो माई अब लाके बलरास। ये स्त्रियों को कहा जाता है अबला। अबला माने जिसका कोई बल ना हो, कमजोर। स्त्रियों को लोग कहते हैं अबला है, लेकिन इसका बल तो देखो, देखो माई अबला के बलरास, देखो माई अबला के बलरास। अबला का बल राशि देखिए, बल का खजाना देखिए। क्या खजाना है? तो अति गजमत निरंकुश मोहन, अति गजमत निरंकुश मोहन। ये मोहन कौन है? तो निरंकुश है, ये किसी का अंकुश स्वीकार नहीं करता है। इंद्र, ब्रह्मा, शिव सबके हैकड़ी को तोड़ने वाला कौन है? कन्हैया। और गजमत जैसा चलता है। कृष्ण के सामने कौन है? अति गजमत निरंकुश मोहन, अति गजमत निरंकुश मोहन। निरखी बधे लट पासी, निरखी बधे लट पासी। निरखी बंधे लट पासी, निरखी बंधे लट पासी। जो मत है, गजबत्त है, मतवाली हाथी जैसा है कृष्ण। ये किसी के बस में आज तक नहीं आया। सब भक्तों को ठग दिया, जितने महात्मा है सबको ठग दिया। ब्रह्मा को ठग दिया, शिव को ठग कर दिया, ध्रुव प्रहलाद को ठग दिया, दे देकर फुसला दिया। वो मतवाला है, निरंकुश है। आज तक किसी का अंकुश इस पर नहीं लगा कृष्ण के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या दुर्दशा इसकी हो गई है? निरखी बंधे लट पासी, निरखी बंधे लट पासी। प्रिया जी के केस, एक केस को देख करके फंस गया काम से, और कुछ नहीं देखा। निरखी बंधे लट पा, प्रिया जी का एक केस देख लिया, बस गायब हो गया। अब ही पंगु भई मन की गति, अब ही पंगु भई मन की गति। विनोद्यम अन्यासा, अच्छा कृष्ण को किशोरी जी फंसाना भी नहीं चाहती थी। अभी कोई प्रयास भी नहीं की कि मतवाला हाथी है भाई उसको पकड़ो, कोई प्रयत्न भी नहीं की। बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के वो बेचारा फंस गया, निरखी लटे फंसा। तब की कहाँ कहूँ जब प्रिय पति, चाहत भ्रुक टी बिलास, अभी बिना प्रयास का ही वो कन्हैया फंस गया। अब कहीं नहीं जा सकता है, प्रिया जी के दरवाजे छोड़कर कहीं जाएगा बस जीवन भर के। बिना प्रयास का जब फंस गया, और जब प्रिया सचमुच उसके चाह से, भ्रू दृष्टि से एक बार देख देगी, तब क्या होगा उसका?
तब की कहाँ कहूँ जब प्रिय प्रति, तब की कहाँ कहो जब प्रिय प्रति, चाहत भ्रुकुटी विलास, चाहत मुकुट विलास, कच संजम ब्याज मुखद भुज दरसत, संयम व्याज भुज दरसत, मुस्कन बदन विकास, हा हरिवंश नीति रीति हित, कत डारत तन त्रास, देखो माई अबला की भलराशि, देखो माई अबला की ब्रजराशि। यह स्थिति हो जाती है। अच्छा, प्रिया जी श्याम सुंदर को कभी चाहती नहीं। जैसे लक्ष्मी को सारा दुनिया चाहता है, अब भगवान उसको चाहते नहीं, जानते हैं ना। उसी तरह प्रिया जी कभी कृष्ण को चाहती नहीं, लेकिन नीरख ही बंधे लटपा से अपने आप फंस गए। वह राधा का दर्शन कर त्रिभंगी का माधुर्य मधुरादपि मधुर एवं अति बहुत मधुर हो जाता है। लोग कहते हैं, मिथिला में लोग कहते हैं कि भगवान पहले भगवान थे, राम थे, भगवान राम थे, और जब मिथिला में आ गए तो वर हो गए। वर बने श्रेष्ठ, वर बने, जानते हैं ना, वर दूल्हा, दूल्हा को कहते हैं। ऐसे साधारण भगवान राम थे, जब किशोरी जी की कृपा हो गई तो वर हो गए, श्रेष्ठ। उसी तरह प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी का दर्शन करते हैं तो श्याम सुंदर में महामधुरता आ जाती है। कर्णामृत में बिल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं, मधुरम मधुर मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुगंध मृदुस्मित मेत तहो मधुरम 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 मधुरम। प्रिया जी के संसर्ग को पा करके प्यारे श्याम सुंदर में मधुरता और बढ़ जाती। श्री कृष्ण की मूर्ति मधुर है, श्री मुख मधुर है, श्री मुख की हंसी मधुरादपि मधुर है, सुंदर का सभी कुछ मधुर है, मधुर का सार भी मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। फिर राधानंद की मधुरांग कला निधानम। जब श्री कृष्ण इतने मधुर हैं तो श्री कृष्ण राधा रानी के एक लट पासी से जब प्यारे श्याम सुंदर फंस जाते हैं तो राधा रानी कैसी होंगी। तब राधा रानी के लिए कह रहे हैं, राधाननम हि मधुरा गकला निधानम माविर्भविष्यति कदा रस सिंधुसारम। राधा बदन श्री कृष्ण के मधुरांग का भी कला निधान अर्थात विग्रह का काम विवर्धक है। प्यारे श्याम सुंदर में भी ज्वार भाटा आ जाता है। गीत गोविंद में पद है कौन? राधा बदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम। ये कौन सर्ग है? राधा बदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम। राधा रानी के रूप को जब प्यारे श्याम सुंदर देखते हैं और जब श्याम सुंदर प्रिया जी के मुखमंडल को देखते हैं तो उनके ज्वार भाटा आ जाता है। जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है ना, उसी तरह
राधा वदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम जल निधि में विधुमंडल दर्शन तरलित तुंग तरंगम हरि में कर चिरमभिलसितम विलासम साद दर्श गुरु हर्ष वसम बद बदन मनंग निवासम। देखिए, जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के रूप को देखती हैं तो उनके हृदय में महाराज ज्वार भाटा आ जाता है, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में आ जाता है। आज दोनों परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे को देख करके प्रफुल्लित होते हैं। अब देखिए कितना सुंदर प्यारे श्याम सुंदर का मुखमंडल है जिसको प्रिया जी देखती हैं। प्रिया जी देख करके उसके हृदय में महाराज ऐसा स्थिति आता है। हार ममल तर तार मुरसि दधतम परिरम्भ्य विदूरम स्फुटतर फेन कदम्ब करम्बितमिव जमुना जलकूल। अत्यंत सफेद फेन के समूह से मिले हुए जमुना जल के प्रवाह के समान जानु पर्यंत लटकते हुए अति शुभ्र मुक्ताहार को वक्षस्थल पर धारण किए हुए श्री कृष्ण को राधा ने देखा। अच्छा, प्रिया जी के एक एक अंग और प्यारे श्याम सुंदर के एक एक अंग दोनों एक दूसरे को प्रेम समुद्र को बढ़ाने वाला है, ऐसा रूप है। अच्छा, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देख रही, कैसे देख रही? श्यामल मृदुल कलेवर मंडल अधिगत गौर दुकूलम नील नलिनमिव पीत पराग पटल भल बलयित मेल हरि में करसम चिरमभिलसितम विलासम साद दर्श गुरु हर्ष वसम बद बदन मनंग निवास। कैसा रूप है, वाको रूप किधो जादू जंत्र, ऐसा रूप है। श्यामल मृदुल कलेवर मंडल मंडित गण अच्छा, श्याम सुंदर कैसा कपड़ा पहनते हैं? पीतांबर। तो पीत वस्त्र नहीं पहनते, वो राधा रानी को ही पहनते। राधा रानी का अंग कैसा है? पीला। राधा रानी का अंग है पीला, तो पीतांबर नहीं पहनते, वो राधा रानी को ही पहनते। और राधा रानी क्या पहनती हैं? नीला। तो नीला नहीं पहनती है राधा रानी, वो कृष्ण को ही पहनती। दोनों का वस्त्र एक दूसरा है। नील नलिन मिव पीत पराग पटल भल बलयित मूल तरल दृगंचल चलन मनोहर मदन जनित रतिरागम स्फुट कमलोदर खेलित खंजन जुगमिव शरदितड़ागम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बदन कमल परिशीलन मीलित मिहर सकुंडल शोभम स्मित रुचि रुचिर समुल्लसितादर पल्लव कृत रतिलोभम। हरे कृष्ण 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 हरे राम अच्छे परस्पर भगवान का कान बराबर है, नाक बराबर, उनके अंग में महाराज कोई विकृति नहीं है। श्याम सुंदर का रूप, अच्छे मनुष्य का जितना रूप है कुछ न कुछ विकृति। सर्वांग सुंदर कोई नहीं इस जगत में। सर्वांग सुंदर केवल कृष्ण ही और राधा रानी। आदमी में सब कमी। अच्छा, कमी नहीं रहता तो आंख में दवा डालना पड़ता है, नाक खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाता है। सर्वांग सुंदर कौन है? कृष्ण, कृष्ण ही और राधा रानी। शशि किरणक्षुरितोद्वर जलधर सुंदर सुखेशम
तिमिरोदित विधुमंडल निर्मल मलयज तिलक निवेश। अच्छा, ये संसार का जितना रूप है, अच्छा देवता लोग मनुष्यों को देखते हैं तो आदमी भूत जैसा दिखता है, समझ रहे हैं ना। और इसी भूत भूतनी में सब फंसा हुआ है, एक दूसरे को रूप को देखता है। एक आचार्य का महात्मा कहते थे कि एक आदमी विदेश गया, अमेरिका गया, तो एक स्त्री को देखकर मोहित हो, ओ कितना सुंदर उसका केस, कितना सुंदर उसकी दांत। उसके पीछे पीछे वो आदमी चला गया, और जब घर पर गया तो अपने केस को, नकली केस था, निकाल कर रख दी। अब फिर और गया तो दांत भी निकाल कर रख दी। लो, यही है संसार का रूप, यही है, भूत है सब। सुंदर रूप तो केवल यही है। शशि किरण क्षुरितोदर जलधर सुंदर सुख कुसुम सुकेश। अच्छा, प्रिया जी का केस कभी झरता नहीं ना कभी सफेद होता है, समझ रहे हैं ना। आदमी तो ऐसे ही है, आज इसको रूप को कह करके दुनिया पूरा फंस रहा है, मर रहा है उसमें। तिमिरोदित विधुमंडल निर्मल मलयज तिलक विपुल पुलक भर दंतुरितम रति केलिकलाभिर धीरम मणिगण किरण समूह समोज्वल भूषण सुभग शरीर मेकर शमशि सगुरु हर्षव समबद बदन मनंग निवास। यही महाराज प्रिया जी का रूप है, और श्याम सुंदर का रूप, ये रूप है। केलीमाल में प्रिया जी श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिया जी मैं जब भी आपका रूप देखता हूं उसमें हमारा आंख धस जाता है, फिर निकलता ही नहीं, जहां दृष्टि पड़ा वहां चिपक गया। अब वहां से किसी तरह जबरदस्ती अपने मन को कहता हूं भैया वहां से निकालो, तो वहां से निकालना चाहते हैं तो फिर दोनों हाथ फंस गया, फिर मन फंस गया, मन गया तो जो जो इंद्रियां जाता वहीं फंस जाता है। अब फिर मैं कहता हूं कि अब इस फंसे ही रहो, निकलो मत, यहीं रह। ऐसा रूप है। श्री जय देव भनित विभव द्विगणीकृत भूषण भारम प्रणमत हृति विनिधाय हरिम सुचिरम सुकृतो दयसारम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अच्छा, श्याम सुंदर या प्रिया जी अपने रूप पर अपने आभूषण पहनती हैं, तो आभूषण अच्छा लगने के लिए नहीं पहनती, उनका रूप की छटा थोड़ा कम हो जाए, नहीं तो निरावरण कोई रूप देख ले तो महाराज मर जाए, ऐसा सुंदर रूप है। तो नाक की सौंदर्यता घटाने के लिए इसमें महाराज नकबेसर पहन लेती हैं। अच्छा, ये अंग में जो आभूषण पहनते हैं भगवान, तो अपने रूप को छिपाने के लिए पहनते हैं। संसार के लोग आभूषण पहनते हैं ये हाड़ मास चाम को सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसमें सोना लगा दो थोड़ा तो अच्छा दिखने लगे। लेकिन श्याम सुंदर किस लिए लगाते हैं? अपने रूप को छिपाने के लिए गहना से, वस्त्र से अपने रूप को छिपा लेते हैं। और निरावरण यदि भगवान का कोई रूप देख ले तो मर जाएगा। श्री जय देव भनित विभव दिव्यगणीकृत भूषण भारम प्रणमत हृदय विनिधाय हरिम सुकृतं सुकृतो दयसारम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अच्छा, प्रिया जी जब प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो प्रिया जी का जो ये नेत्र है एकांत तक आ जाता है, ये नेत्र ऐसे बढ़ जाता है। अच्छा, आप लोग जगन्नाथ जी को दर्शन किए हैं? जगन्नाथ जी का आँख कैसा है? बड़ा बड़ा।
तो ये बड़ा बड़ा जगन्नाथ जी का आंख कैसे हो गया? राधा रानी का दर्शन करके। हाँ, द्वारका की लीला है। ये आंख उनका महाराज बड़ा हो गया प्रिया जी का। यही कहते अतिक्रम्यापांगम श्रवण पथ पर्यंत गमन। अतिक्राम्यापांगम, प्रिया जी का रूप जब प्यारे श्याम सुंदर देखे तो इतना रास्ता चल दिए। कहाँ से रास्ता चले? तो यहां से यहां तक चल दिए। अतिक्राम्यापांगम श्रवण पथ पर्यंत गमन। नाक एक कान, आंख से लेकर के कान तक चले गए, ऐसा हो गया। और जब बढ़ गया तो इसीलिए महाराज पसीना हो गया ठाकुर। इदानीम राधा या प्रियतम या समय प्रपातः स्वेदाम्बु प्रसव हर्षानुनिकरा। अति प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के समय राधा के नेत्र अपांग का अतिक्रमण करके कान तक चले गए और इसी श्रम से मानो उनको नेत्र से पसीना आनंद के आश्रु रूप में जलधारा बहने लगा। यही रूप है महाराज। विपुल आयतारुण, जैसे चंद्र के उदय होने पर समुद्र में तरंगे उफनती है, उसी प्रकार राधा बदन चंद्र को देखकर अप्राकृत नवीन मदर का काम सिंधु तरंगायित हो उठता है। लीला क्षेत्र में वे सिद्ध रूप में इस माधुर्य का अनुभूति प्राप्त करके ही स्फूर्ति के विराम में साधका वेश में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। वैसा राधा बदन चंद्र हम कब देख पाएंगे? अभिप्राय यही है कि प्रिया जी का वदन चंद्र देखकर श्री कृष्ण के हृदय में विलास वासना बढ़ जाएगी। तब विलासी जुगल की प्रवर्धमान लीला माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी के आस्वादन के साथ स्वाभिष्ट सेवा लाभ कर धन्य होंगे। यही प्रार्थना का निगूढ़ रहस्य है। हमारे निकट इस प्रकार की उक्ति द्वारा विश्व के सभी जुगल रस साधक यह परम सौभाग्य लाभ कर धन्य हो जाएंगे। उन लोगों के प्रति ऐसा निगूढ़ आशीर्वाद देते हुए श्रीपाद इस श्लोक में प्रत्येक देहधारियों को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। प्रिया जी के उस रूप को देखने के लिए ही महाराज अमार माधुर्य नित नव नव है, अस्वस्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वाद है। मैं कितना सुंदर हूँ, इसको यदि किसी को देखना है तो राधा रानी से पूछना पड़ेगा। अच्छा कृष्ण कैसा है ये कौन, केवल राधा रानी ही जानती और किसी को पता नहीं। और राधा रानी कैसी हैं इसको केवल श्याम सुंदर ही जानते। ये दो के अतिरिक्त तीसरा कोई जानता नहीं। राधा रानी के विषय में केवल कृष्ण जानते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मांड पुराण में, जानन्ति गोपिका पार्थ, हमारे स्वरूप को केवल गोपियां ही जानती। गोपियों को छोड़ करके कोई नहीं जान सकता है। उसी रस समुद्र को महाराज यहाँ पर वर्णन किया। तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधाननमिहि मधुरांग कला निधानम आविर्भविष्यति कदा रस सिंधुसारम माविर्भविष्यति कदा रस सिंधुसारम। अच्छा विद्यापति जी का एक पद है, इस पर सुने विद्यापति जी क्या कहते हैं। वो रसिक महापुरुष हैं। श्याम सुंदर प्रिया जी का रूप देखे तो रूप को देखकर कहते हैं, कबरी भय चामरी घिरी कंदर मुख भय चांदय कासे हरनि नयन भय सर भय कोकिल गति भय गज बनवासे कबरी भय चामरी गिरी कंदर। प्रिया जी के केस को देख करके चामरी गाय डर गई। चामरी गाय आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? चामरी गाय जंगल में रहती है, उसी के पूंछ से ये बनता है। हाँ चामरी गाय। अच्छा वो नहीं, क्या कहते हैं,
ये गाय रहती है, वो गाय को नहीं कहते हैं, नील गाय नहीं, चामरी गाय रहती है, आदमी को देख लेगी तो मार डालेगी, कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं उसका जो पूंछ का बाल होता है, केस होता है, वैसा ही केस किशोरी जी का है। केस उस किशोरी जी के केस से थोड़ा थोड़ा उदाहरण कामरी गाय को दिया जाता है। तो श्याम सुंदर कहते हैं कबरी भय चामर गिरी कंदर, कबरी भय चामर गिरी कंदर, मुख भय चांदय का। आपके केस को देख करके चमरी गाय बनवास ले ली, फिर आदमी के पास आती नहीं। केस को देख करके उसको अहंकार था कि हमारे जैसा केस किसी को हो नहीं सकता। लेकिन प्रिया जी आपका जब केस देखी तो आकाश और जंगल में चली गई, गिरी कंदर चली गई। मुख भय चांदय का। सब लोग दुनिया में सब लोग उदाहरण देते हैं चंद्रमा को, मुख चंद्रमा जैसा। लेकिन चंद्रमा जब प्रिया जी के मुखमंडल को देखा तो आकाश में चला गया। कितना सुंदर रूप इस पृथ्वी पर। हरिणी नयन भय सर भय खोखिल। हरिणी नयन भय, इस दुनिया में सबसे अच्छा नेत्र किसका माना जाता है? हिरण का, मृग नयनी कहते हैं ना। लेकिन प्रिया जी का जब नेत्र हिरण देखा तो महाराज जंगल चला गया, ना ना बाबा हम नहीं रहेंगे। असर भय को किल। जब प्रिया जी एक बार बोली, केवल प्यारे एक तना ही बोली तो महाराज कोयल जंगल में चला गया, पेड़ पर चढ़ गया, अब मैं नीचे उतरूंगा नहीं। सबसे सुंदर कौन, मीठा सबसे अच्छा कौन बोलता है? कोयल। अगति भय गज बनवासे। और सबसे सुंदर चाल किसका होता है? किसका जानते हैं ना? हाथी का। गजगामिनी। मत चाल देखना है तो किसका है? हाथी का। तो हाथी कहाँ चला गया? बनवास ले लिया। वही विद्यापति जी का ये पद देखिए। कबरी भय चामर गिरी कंदर, मुख भय चांदय कासे। हरिणी नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे। अच्छा, तुम्हारे डर से तो सब आकाश में चला गया, जंगल में गया। तुम किससे डरती हो? अब तुझका डर किससे है? सुंदरी किए मोहि संभाषी न जास। इतना जब निडर हो तो हमसे बोलने में तुझको डर क्यों लग रहा है? अब कह रहे हैं तू डरई सब दूर ही पड़ायल, तोहे पुन काहे डरास। जब तेरे डर से सब लोग दूर से ही भाग गए तो तुम किससे डर रही हो? कुछ भय कमल कोरक जल मुदी रहू, घट पर वेश हुतास। कुछ भय कमल कोरक जल मुद रहू, घट पर वेश हुता। तुम्हारे कुछ के भय से कमल का फूल महाराज पानी में घुस गया। कलश कहाँ चला गया? तो आग में चला गया। कलश को आप लोग देखे हैं ना? कलश उसको कहाँ पकाया जाता है? आग, तपती हुई आग में। दाड़िम श्री फल गगन वास। अच्छा, प्रिया जी का दांत किस फल से उपमा दिया जाता है? दाड़िम। तो दाड़िम कहाँ चला गया? पेड़ पर चला गया, ऊपर चढ़ गया। असंभु गरल करुग्रासे, भुज भय पंक मृणाल नुकायल। मृणाल माने कमल नाल का डंठल। ये भुज, प्रिया जी का बाह कैसा है, भुजा कैसा है? तो मृणाल के समान। वह मृणाल कहाँ गया? जल में।
अकर भय किशलय का कवि शेखर भन कत कत ऐसन कहब मदन परतापे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा, रसिक महापुरुष का समय ऐसे ही बीतता है। रसिक लोग कैसे अपने समय को बिताते हैं, तो प्रिया जी के एक एक अंग का आस्वादन करते हैं। अब बस अपना समय बीते, इसीलिए मैं मिल गया। अब देखिए इनका बुद्धि कहाँ तक चला गया। विद्यापति जी का देखिए, प्रिया जी को रूप को देखकर, ऐसी बात नहीं कि किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, इनका उपज है, अपना उपज है। रसिक लोग अपना कह रहे हैं। कबरी भय चामरी गिरी कंदर, मुख भय चांदय। निकाल लिए पद ना, वाह, ये लोग कोई नहीं निकाल पाता। देखिए निकाल, आप भी निकाल लिए। ये देखिए कितना सुंदर पद। आज मुझे अचानक ये पद मिल गया। आज मैं पाठ कर रहा था, ऐसा पद आज पहली बार मिला ऐसा पद। कबरी भय चामरी गिरी कंदर, मुख भय चांदय कासे। हरि नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बन। अच्छा, मैं बहुत रसिकों का पद पढ़ा, लेकिन ऐसा पद कोई मिला ही नहीं। रसिक लोग तो बहुत लिखे हैं। प्रिया जी का इतना केली माल है, हाँ बहुत ग्रंथ है। वृंदावन दास का वो है, क्या है, चाचा वृंदावन दास, लेकिन ऐसा पद कहीं नहीं। प्रिया जी के एक एक अंग को देकर एक एक उदाहरण दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अच्छा, एक हरिराम व्यास का पद है इस श्लोक पर। निरूपम राधा नयन तुम्हारे, सब लोग तो उपमा दिए हैं। हरिराम व्यास कहते हैं कि कोई उपमा तुम्हारे अंग का कर ही नहीं सकता। निरूपम राधा नयन तुम्हारे, बंक विशाल श्याम शीतलोहित, तरलित तुम अनयारे। अंजन छवि खंजन मद गंजन, मीन पानी बुढ़ियारे। निशिष डरत पंकज कुल संकुच, बधिकन मृग जबिडारे। पीक पलक भुव अलक कुटिल, विकट निकट घुंघुरा। डरत न हरत परायो, सर्वसु व्यास प्राण धनवारे। निरूपम राधा नयन तुम्हारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तन्नः प्रतीक्षण चमत्कृत चारुलीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी। राधाननमिहि मधुरांग कला निधानम,
आविर्भविष्यति कदा रससिन्धुसारम्। हरे कृष्ण